और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आगामी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यानी कि इन बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में अलायंस है। राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, इस बात का ऐलान हुआ है। और साथ ही साथ बाकी दो जगहों पर मैनपुरी की लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। आगामी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव है। आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए इस बात के ऐलान किया गया है कि खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। नगर निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वालों की भारी भीड़ है। अखिलेश यादव एसपी ऑफिस में हैं। दूर दूर से पहुंचे एसपी नेता अखिलेश यादव से मुलाकात कर टिकट को लेकर अपनी बात को रखेंगे। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हलचल देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव और उपचुनाव से पहले टिकटों को लेकर क्या मारामारी की स्थिति बनी है? जी हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्योंकि मौजूद नहीं थे लखनऊ में, वो खुद निजी कारणों से उत्तर प्रदेश से बाहर 3 दिनों से थे। वो जो है राजस्थान गए थे, जहाँ पर उनकी स्कूलिंग हुई स्कूल में, वहाँ पर वो गए थे। आगरा गए थे, सैफई गए थे। वहाँ से लौट करके आज आए तो वर्किंग डे आज पहला था। तो ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर साफ तौर से आप देखें तो दूर दूर गाड़ियाँ नजर आएंगी और तमाम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे साथ अरशद जमाल हैं, जो कि नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं मऊ से। वो अभी भी लोकसभा का चुनाव भी लड़े, अभी भी वो निकल के आ रहे हैं। अखिलेश जी साहब की मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आप लोग गए थे अंदर? देखिए, आज तो हम लोग गए थे कि जो आने वाला निकाय का चुनाव है उस संबंध में उनसे कुछ बात करनी थी, जो कि बात हुई और बड़ी संतोषजनक रही। और आरएलडी के साथ जो मिल के ही चुनाव लड़ने का ही निर्णय हुआ है और इसी तरह की बातें हुई हैं। और बहुत आरएलडी के साथ क्या निकाय चुनाव के मिलके या फिर नहीं, आगे जो भी लोकसभा का चुनाव होगा या जो ज़िमनी चुनाव होने वाला है वो आरएलडी के साथ मिलकर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। निकाय को लेकर अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन निकाय को लेकर भी 2-4 दिनों के अंदर निर्णय हो जाएगा। और पार्टी ने ये तय किया है कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ना है। उनसे कुछ और भी मुद्दों पर बात हुई है, जैसे मऊ में मकामी मऊ के विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हसन रूमी साहब भी जो विधायक हैं कानपुर से, वो भी मुलाकात करके निकले हैं। अंबिका चौधरी भी अभी आए थे मुलाकात के लिए, वो यहाँ से निकले गए हैं। तो ऐसे में एक बात और जान लेता हूँ, क्या इसके अलावा भी क्या कुछ और इलाकों से ज़िमनी इलेक्शन को लेकर के और ख़ास तौर से जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर के पदाधिकारी आए? जी, कुछ लोग निकल भी रहे हैं अंदर से। देखिए, तमाम लोग जो मिल रहे हैं, पार्टी बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है कि निकाय चुनाव को बहुत संजीदगी के साथ लड़ना है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके बाद जो है ये एक तरह से सेमीफाइनल है लोकसभा का। और इस बार इस सरकार को हटाने के लिए बहुत सारी पार्टियों के साथ तालमेल की भी बातचीत चल रही है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये तैयारी पूरे तरीके से चल रही है। बिल्कुल अनुपम, आप देखें तो तमाम जो कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, वो मुलाकात करके निकल रहे हैं। अब जो कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन दलों के साथ चुनाव में जाने वाले, क्योंकि ये चुनाव जो मैनपुरी का खासतौर से होने वाला है वो इमोशनल इलेक्शन भी है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद खासतौर से तमाम जो चीज़ें उनकी कर्मभूमि हो रही है, तो ऐसे में जो इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े से नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार लोगों की भीड़ भी सुबह से दिखाई दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, कई विधायक और तमाम लोग जो मौजूद थे और खासतौर से उनसे मुलाकात करने के लिए आतुर थे, क्योंकि अपने अपने क्या माना जाए, मैनपुरी लोकसभा और रामपुर की विधानसभा पर जो वापाई इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आज सामने आ सकते हैं?
देखिए 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। मुझे ऐसा लगता है कि अब नॉमिनेशन को लेकर के जो पर्दा उठेगा वो उसमें अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। जो इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा होता है, फॉर्म में भी जमा होता है इलेक्शन के दौरान, उसको समाजवादी पार्टी डायरेक्ट दे देगी। घोषणा करने की नामों की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि 2 सीटों का मामला है। बाकी खतौली को लेकर के पर्दा पहले ही उठ चुका है, वहां से आरएलडी की प्रत्याशी को और जो है जयंत चौधरी को इस बात को क्लियर करना कौन इलेक्शन लड़ेगा। और रामपुर का यहाँ तो सवाल है आजम खान का परिवार, क्योंकि इमोशंस का मामला वहां पे भी है, क्योंकि सिंपैथाइज्ड वोट वहां पर भी कास्ट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उनकी विधायकी वहां से गई है। तो ऐसे में मान के चलें जो मसला है वो मैनपुरी को लेकर के है, और मैनपुरी में लगभग तस्वीर पूरी तरह से साफ सी नजर आ रही है कि मैनपुरी से इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो ऐसे में आप मान के चलें कि 1 से 2 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन में फाइल करने के लिए जो मतपत्र को फाइल करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं वो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जारी कर देगी। और फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल है। इससे पहले अभी असलम रायनी भी आए थे मुलाकात के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अपना जो है जवाब भी देना समाजवादी पार्टी को कि तमाम लोगों के नाम जो कटे थे उस बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर